चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो बात करने आए हैं उस बात को समझने से पहले हम लोग ये जान ले, हम लोग किसी भी पार्टी का नहीं है। मतलब हम लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट किसी भी पार्टी का नहीं होता है। स्टूडेंट के हित के बारे में जो काम करता है हम उसी का है। स्टूडेंट के लिए जो अच्छा काम करे उसका सपोर्ट जरूर करना चाहिए, हम लोग को करना है। स्टूडेंट के बारे में जो सोचे उसका हम लोग को काम, उसके बारे में यानी उसको वोट करना है, उसके हित के बारे में सोचना है। लेकिन जो वो उनके बारे में हित के बारे में सोचा, जो आपके हित के बारे में भी सोचता है उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में सोचना है। अभी हम लोग देखिए पूरे देश में सभी कोचिंग संस्था वाले एक मुहिम छेड़ चुका है, और अगर जो कोचिंग वाले नहीं छेड़े हैं तो उनको जरूर उस पर वीडियो बनाना चाहिए। इस चीज पे वीडियो बनाना चाहिए कि सरकार, वर्तमान सरकार जो स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रही है। वर्तमान सरकार जो स्टूडेंट की जो वैकेंसी निकालता है उसका एग्जाम नहीं ले पाती है। जो एग्जाम अगर ले भी लिया तो उसका रिजल्ट नहीं प्रकाशित कर पाता है। बहुत सारी ऐसी है। और आपको पता है हर जैसे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, हर जगह धांधली ही धांधली होती है। ये धांधली क्यों होती है? क्योंकि उस पर जो ऊंचे पद पे अधिकारी है उसके थ्रू ये काम होता है, उसके जो चमचा है उसके थ्रू काम होता है। तो हम लोग आज की जो बात है इस बात को प्रधानमंत्री जी तक के कान तक पहुंचा देंगे। सभी कोचिंग वाले मिलके और सभी स्टूडेंट मिलके, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट इतने सारे स्टूडेंट हैं कि सोच सकते हैं रेल में फॉर्म भरे लगभग 2 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट रेल में फॉर्म भरे हैं। इतने सारे स्टूडेंट है, अगर 2 करोड़ स्टूडेंट अगर मिल जाएंगे तो सरकार हिल जाएगा। 2 करोड़ अगर स्टूडेंट मिल जाते हैं तो सरकार हिल जाएगा। क्या हम लोग इतना नहीं कर सकते हैं? हम लोग अपने हित के बारे में नहीं सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं। लेकिन ये सोच ध्यान रखिएगा, किसी भी पार्टी का नहीं है आप स्टूडेंट है। स्टूडेंट के हित की बात जो सरकार करे उसके साथ हम लोग खड़े हैं। देखिए अभी वर्तमान सरकार जो जानते हैं एनटीपीसी का वैकेंसी निकाला था। कब निकाला था? एनटीपीसी की वैकेंसी की बात करें तो मार्च 2019 में निकाला गया था। फॉर्म मार्च 2019 में फॉर्म भरा गया था, नहीं मार्च 2019 में फॉर्म भरा गया था। लेकिन उसका अभी तक कोई पता नहीं है कब एग्जाम होगा, नहीं होगा। ग्रुप डी का फॉर्म निकाला गया था, पता है मार्च में ही 2019 में, उसका अभी तक कोई पता नहीं कब एग्जाम होगा, नहीं एग्जाम होगा। कब वेंडर, आपको पता है वेंडर की बात करते हैं, कितना बार वेंडर की डेट देता है, चेंज होता है। मतलब कई हमको लगता है 10-50 बार तो ऐसा ही हो गया कि वेंडर का डेट दिया कि कल वेंडर चेंज मतलब सिलेक्ट होगा, और फिर अगला ऐसे डेट बढ़ता जा रहा है। और हम लोग जानते हैं वैकेंसी अभी की वर्तमान सरकार की देखिए क्या स्थिति है। सरकार वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी देखिए कितना दिन पर दिन घटाते जा रहा है। आप देखेंगे एसएससी की बात करेंगे ना, एसएससी सीजीएल में अगर आप बात करते हैं 2012 में तो वैकेंसी देखिए कितना था, 16,119 था। वही वैकेंसी 2013 में देखिएगा कितना, 16,114 था। और इस तरह से वैकेंसी देखिएगा धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट के अभी वैकेंसी क्या 2019 की वैकेंसी अगर देखेंगे सीजीएल का आपको 8582 वैकेंसी मात्र है। उसी तरह से अगर आप बैंक पीओ का बात करें, आईबीपीएस पीओ का बात करें, देखिए 2013 में जो वैकेंसी था वो कितना था, 21,680 था। लेकिन वही वैकेंसी को अगर देखिएगा तो आपको 2020 में देखिएगा 1167। यानी कितनी हम लोग स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि वैकेंसी को दिन प्रतिदिन क्या करता है, दिन प्रतिदिन घटाते जा रहा है। हम लोग को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। जब तक हम लोग खड़े नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सरकार से हमको कोई दिक्कत नहीं है, सरकार कोई भी रहे हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम सबको किसी को दिक्कत नहीं सरकार से। दिक्कत इस चीज से है कि आप विद्यार्थी के बारे में भी सोचे। विद्यार्थी एग्जाम का अगर वैकेंसी निकाले हैं, फॉर्म भराए हैं तो उसके बारे में भी सोचे। लेकिन उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा है सरकार, उनके बारे में कोई नहीं। अभी देखिए और हम लोग की मीडिया के बारे में तो सोचे ही नहीं कि मीडिया हम लोग के बारे में सोचेगा। मीडिया को देखे कभी स्टूडेंट के बारे में काम करता है, स्टूडेंट के पक्ष में बात करता है? नहीं, स्टूडेंट के पक्ष में बात नहीं करेगा। वो किसके पक्ष में बात करेगा? तो ये भी देखिए अभी वर्तमान में चल रहा है सुशांत सिंह रिया, तो उसके बारे में बात किया जा रहा है। हर दिन जब भी कोई चैनल खोलिएगा तो आपको उसी के बारे में बात करेगा, ये नहीं कि स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, स्टूडेंट बेरोजगारी कितना घट रहा है। आपको पता है ना, अभी हमको लगता है देश में ऐसा प्रधानमंत्री, तो कई न्यूज में देखे थे पेपर में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बताया जा रहा था कि नौकरी मतलब क्या, नौकरी छीनने में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। बेरोजगारी के मामला में जो स्टूडेंट जो बेरोजगार हुआ है तो सबसे अधिक बेरोजगार किसके में हुआ, इसी के कार्यकाल में हुआ है। हमको उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको दिक्कत इसी से है, हम लोग को दिक्कत इसी से है कि प्रधानमंत्री जी
आप स्टूडेंट के हित के बारे में सोचिए। आप मन की बात तो करने आ जाते हैं, नहीं अच्छी बात है, करने आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। बस उसी मन की बात में आप ये भी सोचिए कि स्टूडेंट के लिए आप कितना काम किए हैं, स्टूडेंट के हित में कितना काम किए हैं, इसके बारे में भी सोचना जरूरी है ना। बिल्कुल सोचना जरूरी है। नहीं, वो हम लोग के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। अभी देखिए नीट का एग्जाम होना है, नीट का एग्जाम का डेट दे दिया, नीट का एग्जाम का डेट दे दिया, लेकिन रेल का जो फॉर्म भरा था 2019 में, उसका डेट अभी तक नहीं है। हम लोग के साथ देखिए क्यों, नीट का एग्जाम कौन देता है, डॉक्टर कौन बनता है, डॉक्टर बनते हैं पैसा वाले, डॉक्टर बनते हैं पैसा वाले। अब पैसा हम लोग के पास नहीं है, पैसा मिडिल क्लास के बच्चे के पास पैसा नहीं है, गार्जियन के पास पैसा नहीं है, पैसा होता है वो नेता सबके पास, वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। किसी नेता के बेटा को देखे हैं जो आपको ग्रुप डी का तैयारी करता है, देखे हैं उसका बेटा की आपको रेलवे का तैयारी करता है, नहीं, उसका बेटा डॉक्टर बनेंगे, उसके पास पैसा है। उसीलिए एग्जाम का डेट भी नीट का दे दिया है, नहीं उसका एग्जाम करवा दिया जाए। लेकिन रेल का एग्जाम के बारे में कोई सरकार सोचते ही नहीं कि उनका फॉर्म 2019 में है। उनको सोचना चाहिए कि हम लोग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग के ही एक एक वोट से वो सरकार बना है और हम लोग के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है। हम लोग भी गलती करते हैं, गलती ये करते हैं जो हम लोग की क्षेत्रीय प्रतिनिधि है उनको चुनते हैं, गलत चुनते हैं। हम लोग को उसको चुनना है जो हम लोग के हित के बारे में सोचे, हम लोग उसी को चुनते हैं ना, क्योंकि उसको चुनते हैं इसीलिए कि वो जाके अगर सांसद चुनते हैं यहाँ पे, मतलब वो जाके वहाँ पे नहीं संसद में हम लोग के हित के बारे में बात करेगा, लेकिन वो आपके बारे में बात नहीं करेगा, हम लोग के बारे में बात नहीं करेगा, वो अपने बारे में बात करेगा, वो अपने बच्चे के बारे में बात करेगा, लेकिन आपके बारे में बात नहीं करेगा। गलती यही करते हैं हम लोग वोट देते वक्त। वोट उस प्रतिनिधि को दीजिए जो आपके हित के बारे में सोचे, जो शिक्षित हो और शिक्षा हम लोग की एजुकेशन से रिलेटेड बात करे, नहीं लेकिन हम लोग के क्षेत्र के विकास के बारे में बात करें। लेकिन हम लोग गलती यही कर देते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, सरकार किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सरकार के कान तक हम लोग को बात ये पहुंचाना है कि सरकार को कान तक ये बात पहुंचना जरूरी है कि वो एग्जाम कब करेंगे, स्टूडेंट के हित के बारे में कब करेंगे। प्रधानमंत्री जी को बताना है ये बात कि प्रधानमंत्री जी मन की बात अब छोड़ दीजिए, मन की बात में ये आप ये जोड़िए स्टूडेंट की बात आप कब करेंगे, स्टूडेंट के एग्जाम कब करेंगे, इसके बारे में बात करना है। हम लोग को सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फेसबुक व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं ना, हम सभी लोग फेसबुक व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप पे इतना ट्रेंड कराइए, इतना ट्रेंड कराइए, कौन सी हम लोग को ये लिखिए, स्पीक अप फॉर रेलवे एसएससी, स्पेस नहीं देना है, ठीक है ना, एसएससी एग्जाम, इसको या रेलवे एग्जाम, इसको इतना ट्रेंड कराइए। फेसबुक पे सुबह जगिए, सबसे पहले ट्वीट कीजिए इसी, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, जहां जहां है सब जगह इसको इतना चिपकाइए, हम लोग सब मिलकर इतना एकता बनाइए कि प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे और प्रधानमंत्री जी मजबूर हो जाए इस चीज सोचने के लिए कि एग्जाम के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाए और एग्जाम करने के लिए व्याकुल हो जाए और एग्जाम हम लोग का जल्द से जल्द कराए। विद्यार्थी के भविष्य के बारे में सोचे, हम लोग जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं उसके बारे में भी सोचे। पता है हम लोग के बच्चे, हम लोग गार्जियन से, हम लोग गार्जियन मिडिल क्लास से आते हैं हम लोग, बहुत सारे बच्चे, और पता है एसएससी की तैयारी करने वाला कोई बहुत अमीर बच्चा नहीं होता है, हम लोग मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, बैंक रेल का तैयारी करने वाले, और उसके गार्जियन पाए हम लोग को खर्चा करके बच्चे को पढ़ाते हैं। और जब एग्जाम नहीं होता वो सपना कितना साकार के रहते हैं कि हम 2 साल के बाद मेरे बच्चे एग्जाम देंगे, ऑनर्स क्वालिफाई करेंगे, एग्जाम देंगे। और पता है जब एग्जाम का डेट बढ़ जाता है, एग्जाम वैकेंसी नहीं आती है, तो पता है उसके दिल में कितना दर्द होता है। तो हम लोग उस चीज के बारे में सोचे, और हम लोग एकता अगर बना ले ना, हम लोग अगर एकता बना ले तो कुछ भी कर सकते हैं। स्टूडेंट में वो क्षमता है। आप हम सब मिलके इस चीज को इतना ट्रेंड कराइए, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, एकदम जितना भी प्रधानमंत्री जी को टैग कीजिए और उसको इतना ट्वीट कीजिए उसके कान तक बात पहुंचे और हम लोग के हित के बारे में क्या करेगा, सोचेगा। इस वीडियो को आप लोग जितना शेयर करना चाहते हो इतना शेयर कर दीजिए कि हर बच्चे तक ये बात पहुंचे। और जो भी कोचिंग वाले, हम कहते हैं सभी कोचिंग वालों को इस पर वीडियो बनाना चाहिए, जितने भी संस्था वाले हैं जो तैयारी करवाते हैं सबको इस चीज पर वीडियो बनाना चाहिए और बच्चे को इस चीज के बारे में बताना चाहिए और सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट हम लोग मिलके उस चीज पे
एक मुहिम छिड़ दें और मुहिम को इतना छिड़ दे कि सरकार तक बात पहुंच जाए। चलिए हम लोग इतना बात, फिर हम लोग दूसरा वीडियो में बात करेंगे इस चीज के बारे में। लेकिन तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, तब तक आप लोग इस चीज को इतना छेड़िए, इतना ट्वीट कीजिए सरकार तक बात पहुंच जाए। चलिए तब तक हम लोग मिलते हैं अगले समय में, फिर धन्यवाद।